आज हम मौजूद हैं अनूप शहर ब्लॉक के गांव डोंगरा जाट में। ये वही गांव है जो प्रधानी चुनाव को लेकर जब जब चुनाव हुए हैं तब तब यहाँ बलवा हुआ है, मर्डर हुए हैं। बात करते हैं, यहाँ प्रत्याशी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार जी, इस गांव में आज आप जिस तरीके से चुनाव का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और बड़ी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, आपके सामने भी प्रतिद्वंदी ज़रूर हैं, आप थोड़ा सा बताइए कि कैसा माहौल इस वक्त है गांव का? इसमें जी माहौल अभी तो जो है अभी तो ठीक ही चल रहा है। अभी तो ठीक ही चल रहा है जी। हाँ, आपकी तैयारी कैसी है? हमारी तैयारी, सभी लोगों ने हमको इस गांव की विकास के लिए और यहाँ शांति बनाए रखने के लिए हम गांव वाले अक्सर ग्राम प्रधान को सिर्फ इसलिए चुनते हैं कि गांव के अंदर विकास हो, शांति हो, है ना? और जो शहर से योजनाएं निकलती हैं सरकार के द्वारा, उन योजनाओं को प्रधान गांव में लेकर आए और गांव में विकास करा दे। क्या कराएंगे आप विकास? किस तरीके से विकास कराएंगे? मैं यहाँ से अगर प्रधान पद जीता तो पूरे 5 वर्ष इस गांव के सुधार के लिए कार्य करूँगा। क्या क्या सुधरवाएंगे? ये हमारे गांव में सड़क हैं, लाइट हैं और अच्छा, ये बताइए, गांव में क्या अभी सड़क बनी हुई नहीं है? सड़क बनी हुई है, लेकिन अब जैसे हमारे गांव के ये चकबंदी हुई है, इनके लिए हमें सड़क काफ़ी चाहिए। खेतों के चक्रोड़ों के लिए कच्ची रोड है वो। और हमारे गांव के ये इधर 2 शमशान घाट हैं और पक्षपात के पूर्ण जो काम हुए हैं गांव में, अभी पिछले इसमें जो काम हुए हैं, कुछ पक्षपात को कोई काम नहीं करूंगा। सभी प्रधान जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे, है ना? ऐसा नहीं है कि जो हमारे वोटर्स हैं सिर्फ उनको हम काम, उनके क्षेत्र में काम करवाएं। उनसे अलग जो दूसरा क्षेत्र है उसमें भी ज़रूर काम कराना चाहिए जी। उनको सभी को एक समान समझ के काम कराऊं। चलिए, बहुत अच्छी आपने बात कही कि गांव में आप काम कराएंगे, विकास कराएंगे। तो थोड़ा सा हमें ये बता दीजिए कि आप उन योजनाओं को कहाँ से लेकर आएंगे? योजना कहाँ से निकलती है? योजना ब्लॉक से निकलेगी और वो कोशिश रहेगी जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, उनकी निधियों से, उनकी निधियों से उनके पास जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, उनसे सहयोग लेंगे। पहले भी कोई आपके परिवार में या आप खानदान में कोई प्रधान रहा है? मैं जब से मैंने जन्म लिया, मेरी 50 साल से उम्र है, इस पीरियड में हमारे यहाँ कोई प्रधान नहीं रहा। कभी पहले रहे होंगे तो रहे होंगे। चलिए, लास्ट सवाल आपसे एक और पूछते हैं कि जिन योजनाओं के बारे में हम शुरू से बात कर रहे हैं, गांव को चमकाने की बात कर रहे हैं, टोटल जो योजनाएं हैं वो कितनी योजना होती हैं? ये मैं इस लाइन से अभी तक अलग रहा हूँ और वैसे चलिए, जब आप प्रधान बन जाएंगे तो ये भी चीज़ आपको सब पता लग जाएगी। और जो ब्लॉक है आपका, वहाँ से आप, है ना? हाँ जी, वहाँ से। फिलहाल ये है कि गांव के लिए आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा काम करेंगे। गांव वालों के लिए कुछ कह दीजिए, आप अपने जो गांव है आपका, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं गांव वालों से कहना चाहता हूँ कि मैं सभी को एक समान, अगर मैं यहाँ से प्रधान नियुक्त होता हूँ तो सभी को एक समान और एक नज़र से देखूंगा। कोई पक्षपातपूर्ण कोई काम नहीं करूंगा। कोशिश यही रहे। कैसे भरोसा करें गांव वाले आपके ऊपर? आप थोड़ा सा ये और बता दीजिए। जी, ये भरोसा गांव वालों ने मुझ पे ही जताया है, न कि गांव वालों ने मुझसे स्वयं मुझे तैयार किया है इलेक्शन चुनाव लड़ने के लिए। मैंने यही कोशिश करी है कि मुझे इससे अलग रखो, लेकिन गांव वालों ने ही मुझ पे विश्वास जताया है। उनके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। फिलहाल जो प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हुए, उनका कहना है कि गांव वालों के जो विचार हैं उन पर हम खरे उतरेंगे और गांव को, जो गांव में कमियां हैं उस पर विकास कार्य कराएंगे और गांव को चमका देंगे। इसी गांव के अंदर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अरविंद सिंह ये है। कौन सा गांव है? ये गांव डोंगरा जाट है। अरविंद जी, थोड़ा सा बता दीजिए कि इस बार आप किसको जिता रहे हैं और कैसे, किसको सपोर्ट करेंगे? देखो, जिताना काम तो जनता का है, जनता जनार्दन है। जी। हमारा जितने भी गांव के सभी समझदार या सम्मानित लोग हैं, सभी लोग हमारे गांव से चौधरी राजकुमार सिंह हैं। पृष्ठभूमि पहले से ही उनकी राजनीतिक रही है। उनके दादा भी गांव में प्रधान रहे सन 60 में। उसके बाद सभी गांव के लोगों ने उन पर भरोसा जताया, क्योंकि परिवार और वो बहुत सीधे और सच्चे लोग हैं, जिससे कि गांव का विकास हो सके। सभी लोग, और मैं खुद किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन से जिला संगठन मंत्री हूं। हमारी जो भी यूनियन गांव से है, सभी लोग मिलजुल कर राजकुमार जी के साथ हैं। और वहीं से फिर वजह क्या है ऐसी आखिर उनके अंदर क्या वजह है जो आप उन्हीं को जिताना चाहते हैं? वजह कोई नहीं है, वो बहुत ही ईमानदार, सच्चे और सीधे आदमी हैं। इससे पहले काफ़ी लोग प्रधान रहे, इतना अच्छा विकास कार्य वो नहीं करा पाए कि जितना होना चाहिए था। कुछ भेदभावपूर्ण कार्य भी हुए हैं। गांव में हमारे 2 शमशान घाट हैं, जबकि अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन उनकी कोई देखभाल नहीं हुई, जबकि होनी इस चाहिए बार थी। अगर इनको आप जिता देते तो उम्मीद है कि कर पाएंगे। हाँ, ये आशा और उम्मीद इनसे है कि ये गांव की जो आशा और उम्मीद सभी के दिल की आवाज़ है, उसे ये पूरा करेंगे। ये लिए बैठे इनसे हैं। बात करते हैं। क्या नाम है? प्रशांत कुमार। प्रशांत जी, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। हम गांव के राजकुमार जी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, वोट भी देंगे और जितनी कोशिश होंगे दिलाएंगे भी। और हमारे गांव में फील्ड नहीं है, हमें उम्मीद है यही गांव के बच्चों के लिए फील्ड दिला पाएंगे। सही कह रहे हैं जी? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं ये भी बताऊं कि ये अब की बार बीडीसी के प्रत्याशी भी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, ये चुनाव लड़ रहे हैं बीडीसी का। और इनका अगर मन हुआ तो शायद ये प्रमुखी चुनाव भी लड़ने के दिली इच्छा इनकी है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और हम इनको जिताएंगे गांव से, कोशिश ये होगी। चलिए, बहुत अच्छा। आप भी बता दीजिए सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम विनोद कुमार है इसी गांव के आप भी? जी। तो बता दीजिए थोड़ा सा, क्या खूबियां हैं इनके अंदर जो आपने जिताना चाहते हैं, क्या है? ऐसा साहब, ये सबको साथ लेकर चलेगा, उम्मीद हम ये करते हैं। बहुत बढ़िया आदमी है और शायद गांव का विकास हो। गांव का भी विकास नहीं हुआ? नहीं, गांव का विकास हुआ है, लेकिन उस स्तर से नहीं हुआ है। ना, हाँ जी। प्रधानों के द्वारा नहीं हुआ, विधायक के द्वारा हुआ था। हमारे गांव के विधायक थे गजेंद्र सिंह, उन्होंने विकास कराया, जो भी कराया। कोई किसी प्रधान ने कोई विकास नहीं कराया अभी तक पूरे गांव को जो कराया था उस समय बसपा सरकार थी यहाँ। और हमारे गांव से चौधरी गजेंद्र सिंह एमएलए थे। अम्बेडकर में गांव था, पूरा गांव सीसी हो गया। अस्पताल भी यहाँ है, टंकी की भी सुविधा यहाँ है। तो प्रधानों के द्वारा खास कार्य नहीं किया गया, केवल बलबली कागजों पर कार्रवाई की गई है। डोंगरा जाट में ही एक और प्रत्याशी हैं, उनके हम पास आ चुके हैं। फिलहाल इनकी भाभी जो रीना जी हैं, वो इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है? जी, दिनेश चौधरी। दिनेश जी, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। पहले भी आपके पास प्रधानी रही है, तो आपने पिछली प्रधानी में क्या कार्य कराए और जो कार्य अब रह चुके हैं उनको कैसे कराएं? इससे पिछली जो पंचवर्षीय रही थी उसमें हमारे परिवार से तो नहीं रहे, लेकिन गांव के ब्राह्मण शर्मा जी थे, टीचर थे, वो रहे। उनका विकास कार्य संतोषजनक था। उन्होंने शिक्षा पे थोड़ा ध्यान दिया, स्कूल वगैरह की काफ़ी। नहीं सर, मैं आपके बारे में पूछ रहा हूँ। जो आप प्रधान रहे थे पहले, आपने क्या काम कराए? हम अब से पिछली 10 वर्ष यानी कि तीसरी पंचवर्षीय में रहे थे। हमारे भाई रहे थे और मम्मी भी रही थी उससे पहले। तो गांव में जितने भी सीसी रोड वगैरह सारी व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक से या ज़िले से जैसे भी हुआ, नल, सरकारी नलों की व्यवस्था करवाई। करीब हमारे गांव में 38 सरकारी नल हैं, लेकिन आज उनका पानी इतना अच्छा नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि दूषित होता है। अब ये और बता दीजिए, जैसे इस बार अगर जनता आपको चुनती है, गांव वाले आपको चुनते हैं, तो आप क्या कराएंगे इस बार, कैसे? अब हमारी विकास की पहले से ही हम इस लाइन में रहे हैं, तो कोशिश तो रहती है कि सबको संतुष्ट करा जाए, काम ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से किसी के सहयोग से काम लाया जाए। लेकिन अब आगे जो है बिजली की व्यवस्था गांव में अच्छी हो गई है। थोड़ा एक लाइन वगैरह है जो 11,000 की लाइन चल रही है, इसको कन्वर्ट करवाना है। ये खुली लाइन है, ओपन है, इसको केबल में कन्वर्ट करवाना है। ये भी पहली प्रायोरिटी। गाँव के अंदर कच्चे मकान हैं 2-4? नहीं, अब फिलहाल हमारे यहाँ नहीं है। काफ़ी सरकार की तरफ से कुछ मकान बनवाए थे आपने? हाँ, पहले जो तीसरी पंचवर्षीय में जो रहे थे उस टाइम काफ़ी मकान बना दिए। उसके बाद
कच्चे मकान नहीं रहे हमारे। बिल्कुल सब कच्चे मकान खत्म। हाँ, लगभग हो चुके हैं। अब कोई शहर में रह रहा है, वो आके बस जाए तो वो फिलहाल टेम्परेरी एक आध मकान बना ले तो वो अलग बात है, लेकिन जो पहले थे वो पूर्णतः कच्चे मकान। शुरू से ही आपके घर में प्रधानी रही है हाँ। काफ़ी समय से, और जिला पंचायत भी आपके भाई लड़ रहे हैं, जी और प्रधानी भी आप लड़ रहे हैं, आप भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। जी। तो गांव वालों के लिए थोड़ा सा कोई संदेश दीजिए जिससे गांव वाले आपके ऊपर और ज़्यादा विश्वास जताएं और विश्वास से फिर आपको भी जिताएं। गांव वालों के लिए संदेश तो यही है कि उन्होंने हमारे पिछले पंचवर्षीय में ब्लॉक प्रमुख रहे थे, उनका भी कार्यकाल देखा, और हमारे भाई और पिताजी भी रहे हैं, वो भी उन्होंने देखा। तो अब हमारी आगे की उम्मीद, अब भावी प्रत्याशी भावी हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम जो पहले विकास कार्य करा है उससे और कई गुना ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। जो युवा वर्ग है उसके लिए व्यवस्था करेंगे, खेलकूद की, शिक्षा की, और जो भी समस्याएं गांव की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही प्रधानी चुनाव करीब आता है तो गांव के अंदर बैठक लगनी शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं और बैठक जमाई हुई है, बाकायदा चर्चाएं चल रही हैं चुनाव को लेकर, बातचीत करते हैं। क्या नाम बाबा? सुरेश चंद्र शर्मा। अच्छा, थोड़ा बता दीजिए कि जिस तरीके से रीना जी खड़ी हुई हैं यहाँ इलेक्शन में, उनके बारे में कि यहाँ जिता रहे हैं उनको, या कैसे क्या चल रहा है उनका? नहीं, जिताएंगे तो 100% ही, और 110%। बहुत अच्छी। वजह क्या है आखिर, क्यों जिताएंगे? वजह ये है कि ये बाहर से भी काम ले आए हैं विकास के लिए, और अब तक जो भी विकास कराया हमारे गांव की टोटल सीसी रोड, पूरा गांव सीसी रोड है हमारा गांव, और उसके अलावा इंटरलॉकिंग वगैरह भी। तो मतलब कि विकास के लिए व्यवस्था कर लें, तो इस वजह से ही मतलब जो लोगों को बाहर से विकास ले आते हैं। हाँ, विकास ले आते। बहुत अच्छी बात कही आपने। सम्मानित आदमी भावी है तो यह वजह थे जी बाबू जी क्या कहते हैं? मैं कि अच्छे मजबूत आदमी क्षेत्र के अच्छा। नेता लोगों से भी राजनीति में पहचाने तो योजना तो ले जावे, वैसे भी आदमी की बात बिल्कुल बाबूजी ने सही कही कि जो आदमी जानकारी रखता हो योजनाओं के बारे में, घर में ब्लॉक प्रमुख भी रहे हैं, पहले प्रधान भी रह चुके हैं, यानी पूरी जानकारियां हैं इनको। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव को सीसी रोड पूरा बनवा दिया गया गांव के चारों तरफ। चलिए और बात करते हैं। बाबूजी कैसे हैं आप? ठीक है साहब। थोड़ा सा आप भी बता दीजिए कि वाकई क्या इनको अगर प्रधान पद के लिए चुना जाता है, गांव वाले इनको चुनते हैं, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छे और अच्छाई के ऊपर ही चुने जाएंगे। काम कराती हैं, गरीब की मदद करती हैं। कैसे मदद करते हैं गरीब की? कैसे? आर्थिक मदद कर दें, जैसी जो मदद हो वैसी मदद कर दें। हर तरीके से मदद। हाँ। आप भी बता दीजिए, क्या नाम है आपका? अशोक। अशोक जी आप बताएं कि क्यों जिताना चाहिए? क्योंकि गांव में काम इनसे ज़्यादा कोई नहीं करा सकता। पहले काम कराए इन्होंने? हाँ, पहले बहुत काम कराए, रोड। चलिए देखते हैं कि हालांकि किसी भी प्रत्याशी के पास हम जाते हैं तो उनके समर्थक और प्रत्याशी खुद अपना जीतने का दावा भरते हैं। अब देखते हैं कि जीत किसकी होती है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सईद खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। आहूजा पान भंडार, हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की वैरायटी के पान मिलते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट पान, शाही मीठा पान, चॉकलेट पान, खजूर पान, केसर, कस्तूरी पान, सगाई पान, और साथ ही स्पेशल शेक जैसे मॉकटेल शेक, खजूर शेक, मिक्स फ्रूट शेक आदि भी मिलते हैं। हमारा पता है चौक बाजार, बुलंदशहर। अब आपके जिले बुलंदशहर में पहली बार रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क, जहां आप ले सकेंगे पूरे परिवार के साथ आनंद, और जहां आपको मिलेगा दिल्ली के मशहूर करीम होटल और शाहजी डेयरी की खीर का स्वाद। तो आइए और आनंद लीजिए रॉयल फन वर्ल्ड वाटर पार्क का। हमारा पता है NH91, गाँव चंदेरू, दिल्ली रोड, बुलंदशहर। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहनकुटी, मामन रोड, बुलंदशहर।
दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।